अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। अब देखिए, हम आपको बताते हैं संसार की 6 ऐसी वैक्सीन जो कोरोना वायरस के संक्रमण से संसार भर को बचा सकती है। कम से कम ये रिपोर्ट तब तक तो काम आ ही सकती है जब तक कि कोरोना की स्पेशल वैक्सीन बनकर नहीं आ जाती। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं mRNA-1273 की। कोरोना की पहली वैक्सीन जिस पर काम हो रहा है अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में, और इस वैक्सीन का नाम रखा गया है mRNA-1273। इस वैक्सीन की यह विशेषता होगी कि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का इतना विकास कर दे ताकि कोरोना वायरस अपने आप समाप्त हो जाए और यह शरीर में उसके प्रसार को रोक दे। इसे बनाने में जीवित किंतु कमजोर विषाणुओं का प्रयोग किया जा रहा है, किंतु इस वैक्सीन में उन विषाणुओं का प्रयोग नहीं किया गया है जो कि कोविड-19 महामारी फैलाती है। वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन का एक जेनेटिक कोड तैयार किया है जिसे रोगी के शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से प्रवेश कराया जाएगा। INO-4800 वैक्सीन अमेरिका की ही एक और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इनोवियो फार्मास्यूटिकल एक ऐसी वैक्सीन बनाने में जुटी है जिसमें रोगी की कोशिकाओं में सीधे डीएनए इंजेक्ट किया जाएगा। ऐसा करने से शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बननी आरंभ हो जाएंगी। यद्यपि इसे बाजार तक पहुंचाने में कंपनी को कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना होगा। अब आपको ले चलते हैं चीन। तो यहाँ की 3 कोरोना वैक्सीन का मानव पर परीक्षण चल रहा है। इसमें पहली है AD5NCoV वैक्सीन, जिस पर 16 मार्च को ही चीनी बायोटेक कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिकल्स ने परीक्षण आरंभ कर दिया था। इस वैक्सीन में एडेनोवायरस की एक विशेष श्रेणी का प्रयोग वेक्टर के रूप में किया जा रहा है। एडेनोवायरस विषाणुओं के उस समूह को कहते हैं जो हमारी आंखों, श्वास नली, फेफड़े, आंतों और नर्वस सिस्टम में संक्रमण का कारण बनते हैं। इसी प्रकार वेक्टर से तात्पर्य उस वायरस या एजेंट से है जिसका प्रयोग किसी कोशिका को डीएनए पहुंचाने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों को आशा है कि ये वेक्टर उस प्रोटीन को सक्रिय कर देगा जो कि संक्रमण से लड़ने में सहायक हो सकता है। चीन में ही शेंजेन जी इम्यून मेडिकल इंस्टीट्यूट की लैब में एक और ह्यूमन वैक्सीन LV-SMPNP-DC का परीक्षण भी चल रहा है। इसमें HIV लेंटिवायरस से तैयार की गई उन सहायक कोशिकाओं का प्रयोग होता है जो प्रतिरोधक क्षमता को पुनर्जीवित करती है। चीन के वुहान, जहां से ये वायरस फैला है, वहीं की एक लैब में एक ऐसी कोरोना वैक्सीन बनाने का काम हो रहा है जिसमें निष्क्रिय वायरस की वैक्सीन दिए जाने पर बात चल रही है। इसमें निष्क्रिय वायरस में कुछ ऐसे सुधार किए जाते हैं जिससे ये किसी को बीमार करने की क्षमता खो देते हैं। बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन बनाने की सामान्य तकनीक ही है जिसमें कानूनी प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है एवं इसे 12 से 16 माह में ही बाजार में उतारा जा सकता है। चीन के पश्चात अब आपको ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट ले चलते हैं। यहाँ पर CHAdOX वैक्सीन पर कार्य हो रहा है। 23 अप्रैल को इसका क्लिनिकल ट्रायल आरंभ हो चुका है। इस वैक्सीन में वैज्ञानिक चिंपैंजी से एडेनोवायरस के कमजोर श्रेणी का प्रयोग कर रहे हैं ताकि मनुष्यों में ये स्वयं का विकास ना कर सके। अब इन वैक्सीन का संसार के अलग अलग देशों में कैसा प्रभाव पड़ेगा ये तो परीक्षण के पश्चात ही पता चलेगा। तो ये थी कोरोना वैक्सीन पर संसार भर में चल रही एक रिपोर्ट। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा है या फिर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर अपना संदेश प्रेषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं akhandmanthan@gmail.com पर। आप हमें फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद हमारा ये प्रसारण देखने के लिए।